Whether you are a student, a working professional, or simply curious to know about data science, this video will give you all the knowledge and tools required to succeed in this dynamic and exciting field. Don't miss out on this opportunity to learn from the experts and take your first step towards an exciting career in data science. इसके रीजंस यही है, जहां फायदा दिखता वही इंसान भागता है। तो इस फायदा बहुत लोग दिखता है और फायदा पहुंचा है। देखिए एक टेक्नोलॉजी, इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पे तकरीबन 40-45 या 50 इयर्स अगर जाओगे तो ये एग्जिस्टेंस हम लोग, हाँ भैया यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये एक्टिव नहीं था ये। बट आज आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर में है, स्पोर्ट्स सेक्टर में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, हर जगह पे आपको जो है देखने को मिल जाए। क्यों? बिकॉज ये एक तरीके से ना, अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करोगे तो आपको वो जितने देर तक, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यूट्यूब की आपकी, वो भी एक तरीके से आपको बांध के रखना चाहते हैं। जितने देर तक जो है भैया यहाँ पे लोग रहेंगे हमारे पास, तो उतना ही एक वैल्यू एड जो है। फिर वही कहूंगा, क्योंकि जहां फायदा वही लोग भागते हैं। आपको एक बात बताइए, अगर इस फील्ड में पैसा नहीं होता, यानी कि जो जॉब्स में हम लोग जा रहे हैं, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी एक फाइनेंस कंपनी में जा रहा हूँ, किसी एक फाइनेंस कंपनी में अगर मैं जा रहा हूँ, वहां पे मुझे भैया डेटा साइंटिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट से हम लोग शुरू करते हैं, वहां पे अगर मुझे वो रोल मिला है, अगर मेरे को इस रोल में अगर पैसे नहीं मिलते, मैं वहां पे टिकूंगा या फिर मैं माउथ पब्लिसिटी उसकी करूंगा लोगों को, यार नहीं यार इसमें मेरे को बहुत तगड़ा पैकेज मिल रहा है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे बढ़िया मिल, तो वो जो है वो फैलता जाता है। तो एक्चुअल में इसमें है, अगर मैं आपके सामने फिगर्स को डिकोड करूं या आपके सामने मैं रखूं, तो अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं आउट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप डॉलर के हिसाब से देख सकते हैं, बट इंडिया में अगर बात मैं करूँ तो एक रेंज पकड़ के आप चल सकते हो, जहाँ पे शुरुआती आपके एक्सपर्ट के हिसाब से इस रेंज में आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी या इनकम की बात कर लूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्ट होता है 4.5-5, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, ईयरली 4.5-5 से आप शुरू कर सकते हो। जहाँ पे भैया भी चलिए ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होल्ड नहीं आप करते, अब आपको नहीं पता भैया, कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं लिए हैं अभी तक, तो अच्छा ठीक है शुरुआत करनी है। तो अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है हालात में, तो ये रहता है भैया कि आपके पास इंटरव्यू करोगे ना, तो उतना बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होगा, उसी को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज एक्सपीरियंस गेन, ये चीज होगी आपकी वहां पे। तो वहां से लेके भैया 5.5 से लेके वो जो आंकड़ा है आपका बहुत जा सकता है। इंटरनेट पे आप सर्च मारोगे तो 24-25 तक जाता है, इतना हाई वो पैकेज जाता है। तो अब इसमें तो कोई दुविधा नहीं है कि भैया ये जो है इतना ही जा रहा है। कि पहली बात तो डरने की कोई जरूरत नहीं, डर तो मैं भी गया था, लेकिन अगर आपको एंटर करना है तो आपको सबसे पहली बात तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसके रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। मुझे बहुत मशक्कत लगी, आपको बता रहा हूँ, मुझे वीडियो से ही समझ में आता है, ये मेरा फैक्ट है। मैं वीडियो जब तक देखता नहीं मेरे को समझ नहीं आता। आप अपना सोर्स डिसाइड करने के बाद जो भी सिलेबस डिवाइड की, एक साथ आप पूरा नहीं, एक सभी चीजों को समझिए, कैसे विजुअलाइज के साथ समझिए। आपके सामने अगर कोई मूवी चला दूं तो उसके बाद आपको 10 साल तक याद रहे, लेकिन अगर उसी को अगर मैं लिख के बुक में आपके सामने रख दूं तो आपको वो 2-3 या 1 हफ्ता ही याद रहेगा। ये होता है भैया पावर विजुअलाइजेशन का। तो जब सामने से चीज ऐसी गुजरती तो उसका इम्पैक्ट पड़ता, यही मैंने भी किया। और ऐसे करते 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 थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन मैं करता गया, और फिर फाइनली जब मैं थर्ड ईयर में मेरे दोस्त ने बोला, अब मैं टॉप रैंकर था वहां का, तो मेरे दोस्त ने बोला यार तू जो है ना यार बहुत अच्छा समझाता है। मैं बोला भाई तूने मेरे को समझाते हुए कब देख लिया? बोला नहीं, एग्जाम जब आई थी ना तो बन जाता था मेरे साइड। तो बोलते यार लास्ट मिनट टिप दे दी, ये क्या होता है वो क्या होता है? तो बोला ये समझा तो रहा है भैया, ये बता है बढ़िया। उसने बोला हाँ क्यों बता रहा है, फिर काम कर वीडियो बना और यूट्यूब पे डाल, हो सकता है भैया बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो भैया वो हो सकता नहीं, वो हो गया वो जैसा वो बहुत लोग पहुंच गए। एंड मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, देखिए वीडियो तो कोई भी बना के डाल, एनीवन कैन मेक द वीडियो एंड डिलीवर इट ऑन द यूट्यूब, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्या मैं रिजल्ट जनरेट कर पा रहा हूं या नहीं। आजकल बड़े रोड मैप चल रहे हैं कि भैया आपको जो है डेटा साइंस के पथ पर चलना है, रास्ते पर चलना है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें का आप सामना करोगे, दैट इज द रोड मैप। तो फिर सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका पहला सवाल का जवाब देना पड़ेगा, पहले बता चुका हूं, दैट इज पाइथन। और कोई पर्याय आपके पास है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं है, आर भी है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ऐसा नहीं है, बट पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल। आप किसी को भी पूछ लीजिए सबसे पहले बोलेगा भैया पाइथन का पढ़िए, ऐसा नहीं
कि आपको पाइथन का सब कुछ पढ़ना है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आपको सी आती है, C++ आती है, उसी से थोड़ा बहुत मिलता है। आसान काम जिसका नाम कहते हैं पाइथन है। आपको सिर्फ जब जरूरत लगेगी कि अच्छा मुझे अब ये इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे पाइथन का क्या सीखना पड़ेगा, दैट इज द थिंग यू शुड बी इंटरेस्टेड इनटू। बाकी अगर आप पाइथन इटसेल्फ पढ़ते बैठे, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन हर वक्त भैया वो अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता रहता है। आप तो भैया जब तक वो पढ़ना पूरा पाइथन खत्म करोगे तब तक शायद डेटा साइंस का स्कोप निकल जाए। तो ऐसा तो कोई फायदा नहीं है। पाइथन की बात होगी, सेम बात मैं अप्लाई करूंगा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के लिए। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ी है, उसमें बहुत हजारों लाखों चीजें हैं, थ्योरम्स हैं भैया, एक तरीके से फॉर्मूले इक्वेशंस हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये चीज गूगल पे अवेलेबल है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। आपको सीधा डालना बेस थ्योरम, बेस आ जाता है, फॉर्मूला वहां पे आ जाता है। रटना क्यों है या फिर याद क्यों रखना है? ये तो वो चीज है कि मशीन लर्निंग बैकएंड चला रहा है। आपको इंट्यूशन समझना है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये चीज अच्छा तरीके से इंप्लीमेंट, ये समझने के लिए आपको जितनी चीजें जरूरी है वही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए आपको हाथ लगाना है। दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज, क्योंकि मैंने इसी तरीके। उसके बाद आते हैं भैया, चलो पाइथन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, अब आते हैं मशीन। तो कोर हार्ट, मतलब अगर ये बॉडी, तो हार्ट जो है भैया एमएल है, इसके बिना कुछ नहीं चलता। एमएल के जो बहुत सारे एल्गोरिथम है, जिसमें भैया रिग्रेशन भी आते हैं, आते हैं, फिर उसके बाद क्लस्टरिंग भी आते हैं। आपने एक चीज नोटिस की, मतलब जो भी लोग अभी इसको देख रहे हैं, आगे चल के देखेंगे, एक चीज नोटिस आपने, कभी भी एक ही क्लासिफिकेशन नहीं है, एक ही क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्यों नहीं है, फिर एक ही रिग्रेशन एल्गोरिथम क्यों नहीं है? क्यों उसमें वैरायटीज हैं? वैरायटी इसलिए है बिकॉज इस में एक्सपेरिमेंटेशन करना जरूरी है। आपके डेटा के हिसाब से आपका कौन सा एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि इसके लिए मोस्ट सूटेबल होगा, ये फाइंड आउट करना ही साइंटिस्ट है। डेटा साइंटिस्ट फॉर अ रीजन द नेम एग्जिस्ट। डेटा साइंटिस्ट वही वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर डेटा के ऊपर, ताकि वो आपको बढ़िया आउटकम दे सके। उसके बाद आते हैं भैया एमएल का हो गया, उसके बाद एसक्यूएल आती। जी हाँ बिल्कुल, डेटाबेस से रिलेटेड आपको माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल जो होता है, इसके बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेरीज होती है बेसिकली बैकएंड से डेटा को फेच करना, एक्सेस करना, ये सारी चीजें जो है वो आपको बड़ी काम आती, कनेक्ट करती है आपके एमएल को और एसक्यूएल का डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं डीप लर्निंग के ऊपर। डीप लर्निंग में जैसे अभी आपको बताया था कि सारा खेल होता है, दिमाग को मिमिक करने का सारा खेल जो है वो खेला जाता है। तो यही चीजें जो है वहां पे भी आपको देखने को मिलती है, पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, जिसमें फिर ANN आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है, फिर उसके बाद CNN आता है, कन्वोल्यूशन होगा, देन देयर इज RNN, LSTMG, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीजें जो कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है। कंप्यूटर साइंस आप ऐसे कह सकते हो, इट्स अ मदर ऑफ ऑल साइंस, कि मतलब भैया उसको सब कुछ समाहित है। और डेटा साइंस जो है उसका एक तरीके से सबसेट आप काउंट कर सकते हो। अब डेटा साइंस में और कंप्यूटर साइंस में अलग क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं कंप्यूट की, कंप्यूटेशन की हम बात करते हैं। डेटा साइंस में हम डेटा की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात, फॉरकास्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखोगे कि यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड बात करते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी बात होती है कि भैया अच्छा डेटा से रिलेटेड बात, अपना DBMS, दैट इज हम लोग अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसकी यहाँ पे बात होगी, एक तरीके से मॉडल बिल्डिंग की बात होगी, एक तरीके से प्रेडिक्शंस की बात। तो ये जो है बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। अब अगर आप बात करोगे करियर वाइज सोचे, तो कंप्यूटर साइंस किसने लेना चाहिए, डेटा साइंस के लिए किसने जाना चाहिए? तौर पे जब कोई बंदा, या फिर जैसे मैंने भी एग्जाम किया, मैं भी कंप्यूटर साइंस, जब मैं पास आउट हुआ था तो मैंने देखा था कि भैया 99% ऑफ द जॉब्स जहां जाते हैं IT प्रोफेशनल पे जाते हैं, जहां पे उनका काम ये होता है कि एज अ भैया मेरा जो बेटा, ये बाप के भैया मेरा जो बेटा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब क्या कि एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोडक्ट है, उसकी इंजीनियरिंग करी जा रही है, उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको डिप्लॉय किया, उस पर काम किया जा रहा है और वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उसके ऐसा हो सकता है सर्विसेज हो सकती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, सर्विस है, तो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, तो सर्विसेज पहुंचाए, पूरी काम हो सकते हैं जहां पे आप डील कर रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ, और उसमें भैया कुछ काम आ रहा है। लेकिन यहाँ फंडा पूरा ही अलग है। और जैसे मैंने डेटा साइंस का फंडा आपको बता ही दिया, किस तरीके से बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, क्या उसकी वैल्यू ऐड होती है, वैल्यू ऐड होती है, बट इट इज फार मोर डिफरेंट देन द डेटा साइंस। तो आई होप अभी आपको ये कंपैरेटिव स्टडी दोनों की समझ में आ गई होगी। बिजनेस की जब बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप का बूम तो आप जानते ही हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्टार्टअप का तो बूम है ही। जब वो स्टार्टअप में आते हैं, स्टार्टअप को चाहते हैं, तो MBA इज अ गुड ऑप्शन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इट्स अ बैड ऑप्शन,
बट जब आप जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट से अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा फ्यूचर सोचिए, क्योंकि क्या है ना, आपने सीधा सीधा टेक्निकल कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल में जंप मार दी। आप चाहे किसी में भी हो सकते हैं, यू कैन बी अ मैकेनिकल गाय, यू कैन बी सीएस गाय, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर जब आप एमबीए में जंप मार देते हैं तो उसमें आप अलग ही दुनिया में एंटर कर रहे हैं, आप अलग ही चीजें देख रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा आपके जॉब के हिसाब से भी है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है एमबीए के लिए जॉब, बट या मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल स्टार्टअप का कल्चर बूम में है, तो शायद इसीलिए ऐसी चीजें हो। Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.